इस वीडियो में हम HTML SSE API के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए SSE का फुल फॉर्म होता है सर्वर सेंट इवेंट्स। नॉर्मली आपने फेसबुक, ट्विटर और बाकी ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे जहां पर आप अपने वेब पेज को रिफ्रेश नहीं करते और ऑटोमेटिकली डेटा सर्वर से आपके पास आ जाता है। तो ये पॉसिबल होता है SSE के थ्रू, जिसे कहते हैं सर्वर सेंट इवेंट। तो सर्वर आपके ब्राउज़र को आपको डेटा ट्रांसफ़र करता है। जैसे-जैसे आप मूव करते हो, ऑटोमेटिकली आपको नया-नया डेटा अपेंड करके डिस्प्ले करता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे SSE, जिसे हम कहते हैं वन वे मैसेजिंग, क्योंकि एक ही तरफ से सर्वर से आपके ब्राउज़र की तरफ डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और इसके एग्जांपल जैसे फेसबुक, ट्विटर, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक प्राइस अपडेट्स जैसे होते हैं, आपको कंटिन्यूअसली स्टॉक के प्राइस का अपडेट मिलता है, या न्यूज़ फीड हो गया, या स्पोर्ट्स रिजल्ट्स हो गए। तो जैसे मैच हो रहा है क्रिकेट का, आपको रन बार-बार चेंज होते जा रहे हैं, तो आपके पेज को बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्वर आपके पेज पे ऑटोमेटिकली डेटा वन वे पास करता जाता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रिसीव किया है सर्वर सेंट इवेंट नोटिफिकेशन को। सर्वर ने डेटा हमें दे दिया। सर्वर बेसिकली आपका या तो PHP के थ्रू हो सकता है, या ASP.NET के थ्रू हो सकता है, या और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए, हम सबसे पहले एक इवेंट सोर्स ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया सोर्स, और क्या यूज किया, न्यू इवेंट सोर्स। और ये इवेंट सोर्स कहाँ है, ये हमने PHP जो सर्वर साइड पे फाइल है उसको हमने एक्सेस कर लिया। ये सोर्स के अंदर आ गया। सोर्स के पास से जैसे ही आपके पास मैसेज आता है, कोई भी डेटा आता है, तो ऑन मैसेज इवेंट फायर हो जाता है। और ये क्या करता है, आपके HTML में इवेंट डॉट डेटा, जो भी डेटा सर्वर से आ रहा है उसको अपेंड कर देता है। प्लस, देखो यहाँ प्लस लगा है, तो आपको हमेशा वो डेटा दिखता रहता है। चलिए उसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। गेटिंग सर्वर अपडेट्स, ओके। तो यहाँ आप देखो, ये बार थोड़ी-थोड़ी देर पे हर एक समय पे डेटा आपका यहाँ अपेंड होता जा रहा है। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। ऑलराइट। तो चलिए इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वर सेंट इवेंट सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसको चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, टाइप ऑफ इवेंट सोर्स। अगर वो अनडिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स सपोर्ट करता है, अदरवाइज आपके ब्राउजर में वो सपोर्ट नहीं है। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये PHP है या फिर ASP है। इन दोनों में देखिए हमें कंटेंट टाइप सेट करना है टेक्स्ट इवेंट स्ट्रीम, और कैश हमें करना है नो कैश। इसके बाद जो भी आप डेटा पास कर रहे हो उसको जैसे PHP में इको से पास किया है, और यहाँ रेस्पॉन्स डॉट राइट से पास किया है। द सर्वर टाइम इज दिस। यहाँ द सर्वर टाइम इज दिस, दोनों के सिंटेक्स अलग है लेकिन मोटिव एक है, आपके टाइम को भेजना। और इस तरीके से आपका जो ब्राउजर है वो इस सर्वर साइड कोड को एक्सेप्ट करता है, और आपको करंट डेट टाइम डिस्प्ले कर देता है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। यहाँ पर कुछ और भी आपके इवेंट्स है, जैसे ऑन ओपन, जो आप जिसका मतलब है जैसे ही आपका कनेक्शन सर्वर के साथ ओपन होता है तो ऑन ओपन आपका फंक्शन फायर हो जाता है। दूसरा इवेंट जो है वो ऑन मैसेज है, जो मैंने आपको बताया था, मैसेज जैसे रिसीव होता है तो ये इवेंट फायर होता है, और एरर आने पे ऑन एरर इवेंट फायर हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।